सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री काशी विश्वनाथ। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रविवार दिन, भरणी नक्षत्र, शुभ योग। मकर राशि का सूर्य, मेष राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति। जिस योग में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस किसी प्रकार का प्रयास किया जाता है तो उसमें शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। वह योग आज दिन के 1:35 से लेकर के रात्रि 12:22 तक है। आप इसमें प्रयास और प्रयत्न कर सकते हैं और निश्चित रूप से इस योग में सफलता मिलती है। आज रविवार का दिन भुवन भास्कर भगवान सूर्य का दिन माना जाता है, जो साक्षात ज्ञान के देवता है। आइए कुछ हम व्यवहारिक ज्ञान की चर्चा आज करें। हमारे संस्कृत साहित्य में प्रमाण आया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है, अभिवादन करने का स्वभाव है, वृद्धों की सेवा करने की जिसकी आदत है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, उम्र, विद्या ज्ञान, यश ख्याति और बल मन शक्ति, 4 की वृद्धि होती है। इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन चरण स्पर्श कब, किसका, कहाँ नहीं करना चाहिए, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम अगर व्यक्ति कहीं पूजा पाठ ध्यान में लगा हुआ है, चाहे जिस किसी की पूजा कर रहा हो, चाहे भगवती का हो, चाहे भगवान का हो, भगवान भोलेनाथ का हो, शंकर मोचन हनुमान जी का हो, दुर्गा जी का करे, जिस किसी की पूजा पाठ ध्यान में लगा हुआ है, उस समय उसका चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? पूजा पाठ ध्यान में व्यवधान हो जाएगा। व्यवधान के हम कारण हो जाएंगे तो पाप के भागी हम बन जाएंगे। और आशीर्वाद जो होता है वो अंतर्मन का विषय होता है। अंतर्मन तो उसका पूजा पाठ ध्यान में लगा हुआ है, तो अगर आशीर्वाद भी देगा वो लाभदायक, वो फलकारक नहीं होगा। इसलिए उस समय चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरी जगह अगर कोई व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वह किसी मंदिर में किसी मूर्ति के सामने खड़ा है, मूर्ति के सामने वो बैठा हुआ है, मूर्ति के सामने किसी से बात कर रहा हो, उस समय उसका चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं, ऐसा आप करती हैं, तो मूर्ति में विराजमान जो देवी देवता हैं उनका अनादर हो जाएगा, उनका अपमान हो जाएगा, उनकी उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए जब तक व्यक्ति मूर्ति के सामने खड़ा है, उसका समय का इंतजार करे। जब मूर्ति से अलग हो जाए या मंदिर से बाहर आ जाए, तब उसके चरण को स्पर्श करिए और जो वो आशीर्वाद देगा वो आपके लिए कारगर होगा, लाभदायक होगा, फलदायक होगा। पुनः चरण स्पर्श किसका कहाँ नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा आपसे आगे होगी। तब तक एक निवेदन, हम संसार में आए हैं तो समस्याएं हमारे जीवन में रहेंगी। समस्याओं का अंत नहीं होता है, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी है। चाहे वह शारीरिक समस्या हो, मानसिक हो, वाचिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, वैवाहिक हो, चाहे जिस किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, उन समस्याओं का शास्त्र सम्मत समुचित समाधान के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस बनारस में श्री संकट मोचन मंदिर के समीप आनंद मौर्य भवन में माँ दुर्गा ज्योति संस्थान के नाम से है, वहाँ भी आपका संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।